गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान मुठभेड़ और उसमें जवानों के शहीद होने की जो घटना सामने आई है, उससे एक बार फिर यह साफ हो गया है कि वहाँ आतंकवाद की जड़ें अभी कमज़ोर नहीं पड़ी हैं। हर कुछ समय के अंतराल पर आतंकी समूहों की ओर से आम लोगों की हत्या से लेकर सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाएं यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि अभी वहाँ चुनौतियां गहरी हैं। गौरतलब है कि सोमवार को पुंछ जिले में आतंकरोधी अभियान के क्रम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई। आतंकियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया। नतीजतन एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए। हालांकि इसके बाद अतिरिक्त बलों को भेजा गया, ताकि जंगल में छिपे 5 आतंकवादियों के निकल भागने के सभी रास्ते बंद किए जा सकें। यूँ हाल के आतंकी हमलों और उसमें आम नागरिकों को भी निशाना बनाने की कई घटनाओं के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है और अलग अलग इलाकों में घेराबंदी कर उन्हें खोजने की कोशिश की जा रही है। पैरा। विडंबना यह कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे को लेकर जारी कोशिशें जब भी सार्थक मानी जाने लगती है, तब आतंकी गिरोहों की ओर से ऐसे हमलों को अंजाम दिया जाता है। आतंकी संगठन शायद ऐसा इसलिए भी करते हैं, ताकि आम जनता और बाकी दुनिया के बीच यह धारणा बनी रहे कि जम्मू कश्मीर अभी भी आतंकवाद की गिरफ्त में है। हालांकि अक्सर मुठभेड़ों और हमलों की घटनाएं यह बताती हैं कि इस समूचे इलाके में आतंकी संगठनों की घुसपैठ अभी भी कायम है, लेकिन साथ साथ यह भी सच है कि लगातार अभियानों के क्रम में अब आतंकियों की राह इतनी आसान नहीं रह गई है। राज्य में सुरक्षा बलों ने वहाँ की पुलिस और खुफिया एजेंसियों सहित स्थानीय नागरिकों से भी बेहतर तालमेल स्थापित किया है। यही वजह है कि अब आतंकवादी गिरोहों को वहाँ आम लोगों के बीच आसानी से पनाह नहीं मिल पाती है और उनकी राहें मुश्किल हुई है। स्वाभाविक ही आतंकियों के भीतर इसे लेकर हताशा पैदा हुई है और इसीलिए वे सुरक्षा बलों से लेकर आम नागरिकों को भी निशाना बनाने से नहीं हिचक रहे हैं। पैरा। सरकार और सुरक्षा बलों की ओर से अक्सर आतंकरोधी अभियानों की रफ्तार तेज कर दी जाती है, तब कुछ समय तक के लिए आतंकवादी गतिविधियां शांत दिखाई देने लगती हैं।
मगर फिर कुछ वक्त के बाद हमला कर आतंकी अपनी मौजूदगी दर्शाने की कोशिश करते हैं। विराम। दरअसल इस जटिल समस्या की जड़ें सीमा पार से संचालित गतिविधियों में छिपी है। विराम। भारत के अलावा वैश्विक मंचों पर भी ऐसे सवाल लगातार उठाए जाते रहे हैं कि पाकिस्तान स्थित ठिकानों से आतंकवादी समूह अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। विराम। इसके लिए आए दिन पाकिस्तान को बेहद असुविधाजनक स्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। विराम। इसके बावजूद वह इस मसले पर कोई सख्त और ठोस नतीजा देने वाले कदम उठाने से बचता रहा है। विराम। खास तौर पर अफ़गानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान दोहरा खेल खेलना शुरू कर चुका है। विराम। यह बेवजह नहीं है कि संगठित तौर पर शह मिलने की वजह से आतंकवादी समूह सीमा से सटे होने के नाते कश्मीर में हर कुछ रोज में आतंकी हमलों को अंजाम देते रहते हैं। विराम। यानी यह एक तरह से साफ है कि जब तक घाटी में सक्रिय आतंकियों के तार उनके मूल स्रोतों से नहीं काटे जाएंगे, तब तक उन पर पूरी तरह काबू पाना या उन्हें ख़त्म करना संभव नहीं हो पाएगा। विराम। पैरा। खाद्य तेलों के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने जो फौरी कदम उठाए हैं, वे काफ़ी पहले उठाए जाने चाहिए थे। विराम। सरकार ने अगले साल 31 मार्च तक खाद्य तेलों की भंडारण सीमा तय कर दी है। विराम। यानी अब कोई भी व्यापारी एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा तेलों का भंडार नहीं रख सकेगा। विराम। इसके साथ ही नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज में सरसों और तिलहन के वायदा कारोबार पर रोक लगा दी गई है। विराम। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद खाद्य तेलों के दामों ने भी रिकॉर्ड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विराम। जाहिर है, घरों की रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ना ही था। विराम। दरअसल तेल एक जरूरी खाद्य पदार्थ है जिसके बिना रसोई में काम चल नहीं सकता। विराम। फिर बाजारों में खाद्य तेलों से बनने वाले उत्पादों के दाम बढ़ने का भी बड़ा कारण खाद्य तेलों का महंगा होना रहा है। विराम। ऐसे में इन तेलों के बढ़ते दामों ने आम आदमी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी है। विराम। कहने को खाद्य तेलों की महंगाई को लेकर सरकार चिंता तो पहले भी जता रही है, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था जिससे लोगों को पहले ही राहत मिल पाती। विराम। पैरा। गौरतलब है कि महंगाई में खाद्य तेलों के लगातार बढ़ते दामों ने भी आग में घी का काम किया है। विराम। थोक और खुदरा महंगाई दोनों में इसका योगदान रहा। विराम। खाद्य तेलों को लेकर सरकार अब
जिस तरह से चैती है, कोमा उसका बड़ा कारण त्योहारी मौसम है, विराम त्योहार के दिनों में खान पान संबंधी वस्तुओं का कारोबार भी कम नहीं होता, विराम स्टॉप। फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर भी वीडियो के डेली डिक्टेशन और पीडीएफ फाइल पा सकते हैं। आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।